श्री गणेशाय नमः। मेरे गुरुवर देव जी की जय हो। श्री राम सिया राम जी की जय हो। जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा को सरलता से कैसे सिद्ध किया जाए। वैसे कहते हैं हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है, लेकिन अगर हमें कोई डाउट हो या हमारे मन में कोई संशय हो या शंका हो तो हम उसको भी दूर कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन जो सरल उपाय है मैं आपको बताती हूँ, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप एक बार इसको ज़रूर सिद्ध करके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ये मेरा खुद का किया हुआ उपाय है। तो चलिए जानते हैं मैंने कैसे सिद्ध किया हनुमान चालीसा को। इस क्रिया में क्या करना होता है कि जो भी साधक साधिका हैं जो हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले हनुमान जी का चित्र, एक आसन लगाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनके सामने एक लोटा जल भरकर रखें, स्वच्छ पीने वाला, जो आप लोग पीते हो वो, लेकिन वो स्वच्छ हो, वो आप भर के रखेंगे। उसमें एक तुलसी का पत्ता ज़रूर डालेंगे। उसके बाद हनुमान जी के सामने आप घी का दीपक, अगर शुद्ध घी हो तो ही आप लगाना, नहीं तो आप सरसों के तेल का लगा सकते हैं। क्योंकि मैं सरसों का तेल का ही लगाया है, क्योंकि मैं पैकेट वाला घी खाती हूँ तो मुझे नहीं पता वो कैसा है क्या है। सरसों का तेल अच्छा आता है, कच्ची घानी का आता है, तो मैं वही लगाती हूँ। तो उसमें मैं 2 लौंग मैं डालती हूँ और एक कपूर की टिकिया ज़रूर ही डालती हूँ। वो दीपक आपको हनुमान जी के चित्र के सामने लगाना है। और 1 लोटा आपने जल जो भर के रखा है वो, और भोग के लिए आप गुड़ चना भी ले सकते हैं, आप रेवड़ियाँ भी ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप ले सकते हैं आराम से, या आपके पास जो भी है आप भोग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम हनुमान चालीसा को सिद्ध करेंगे, हम 108 बार जब पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें गुड़ तो हम प्रसाद में भी रख सकते हैं, लेकिन हम वो चना लेंगे, क्योंकि हम काउंट करेंगे 108, तो उसके लिए हम 1 2 3 करके ऐसे चने डालेंगे। जब भी हमारा एक हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होता है, तो हम वो एक चना एक कटोरी में डालेंगे, तो उसके लिए हमें लेना पड़ता है। तो आप चने भी ले सकते हैं, आप रेवड़ियाँ ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है हमें दोस्तों, उसके बाद हम करेंगे हम बीज मंत्र का उच्चारण, कुछ देर के लिए करेंगे। वो कैसे करना है देखिए, मैं आपको बताती हूँ। हम 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 इस तरह आपको हम का उच्चारण करना है। हम हनुमान जी का बीज मंत्र है, ये बहुत जल्दी असर करता है। बहुत से लोग अगर लंबे लंबे मंत्र नहीं बोल सकते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है, तो अगर हम पूरे दिन हम का उच्चारण भी करेंगे, तो यह डेडिकेट करता है हनुमान जी को। तो हनुमान जी का ही बीज मंत्र है हम। तो हमारा इससे थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है, और जो भी हम बोलते हैं ना, किसी को कोई कुछ बात बोल देते हैं कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा होने वाला है या कुछ भी, तो धीरे धीरे जब भी हमारा हम मंत्र कहते हैं कि जितना हम बोलेंगे उतना ही ये जल्दी एक्टिवेट होगा। तो आप काउंट मत करिएगा, लेकिन फिर भी सुबह शाम आप 108 बार हम बीज मंत्र का डेली बेस में भी आप उच्चारण कर सकते हैं, अगर आप हनुमान जी की पूजा में लीन हैं तो। और अगर आप किसी की वाणी शुद्ध नहीं होती, वो अच्छे से नहीं बोल पाता, उसको बहुत घबराहट होती है या उसको बोलने में हेजिटेशन होता है, तो उस टाइम पर भी आप हम बीज मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और आप देखेंगे आपके थ्रॉट चक्र बहुत जल्दी एक्टिवेट होगा, और आप जो भी बोलेंगे बहुत कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। लोग आपकी बात को मायने देंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा समाज में, लोग आपकी बात सुनने के लिए बैठेंगे, आपको तवज्जो देंगे। तो प्लीज़ एक बार आप ये इसको करके देखिएगा, इससे बहुत बेनिफिट होते हैं। और कहते हैं कोई बच्चा अगर तुतलाता भी है, उसका है ना प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, तो उस टाइम पर भी ये काम कर सकता है। तो चलिए फिर आगे बताती हूँ। हम बीज मंत्र का प्रयोग बोलने के बाद, उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करना है, आप ज़रूर करें। और क्योंकि ये चीज़ें ये फालतू की नहीं है, आप लोग सोचोगे अरे ये क्या बता दिया, ये ऐसा कुछ नहीं होता।
नहीं, ये उसके लिए नहीं है, क्योंकि हम तैयार हो रहे होते हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए। जब हम कोई भी साधना करने के लिए जाते हैं तो हम पहले अपने शरीर को तो उस चीज़ के लिए, उनकी शक्ति को, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने के लिए अब हमारी बॉडी को तैयार करना होता है ना। तो हम बीच मंत्र का उच्चारण करेंगे कुछ देर के लिए, उसके बाद हम 2 से 3 मिनट तक के लिए भी आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम का, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, प्राणायाम के बाद जो भी ये करना चाहता है उसको क्या करना है, किसी भी साधक को या साधिका को हाथ में जल लेकर संकल्प करें तथा अपनी मनोकामना हनुमान जी को बोलें, उनके सामने रखें। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, हनुमान जी को जी के अंदर इतनी अपार शक्तियाँ हैं, इतनी अपार शक्तियाँ हैं कि वो अपनी शक्तियाँ खुद ही भूल जाते हैं, है ना। आपको एक कांड याद होगा कि उन्होंने सूर्य देवता को निगल लिया था, तो उनको श्राप मिला था कि वो अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे। तो ये बात सही है कि वो अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं, तो हमें क्या, उन्हें हर रोज़ अपनी शक्तियाँ, उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती हैं। तो ये काम हमारा है कि हमारी मनोकामना क्या है हम हनुमान जी के सामने रोज़ रखेंगे। अगर हम 108 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो हमें हर रोज़ उनको ये याद दिलाना पड़ेगा कि मेरी मनोकामना क्या है और मैं क्या चाहता हूँ। हनुमान जी को बस याद दिलाना है, फिर देखिए आपका क्या काम है जो रुक जाए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर कोई विशेष इच्छा के लिए साधना की जा रही है तो साधक को संकल्प लेना चाहिए। अगर आप किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आपको संकल्प लेना ज़रूरी है। और अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आप बस ऐसे ही उसको सिद्ध करना चाहते हैं बिना मनोकामना के, कि बस मैं तो बस हनुमान जी की को प्रसन्न करने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, तो आपको कोई संकल्प लेने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी आप संकल्प लेंगे तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। आपको संकल्प लेते वक्त क्या बोलना है कि मैं अमुक नाम का साधक, अमुक गोत्र का, अमुक गुरु का शिष्य होकर यह साधना अमुक कार्य के लिए कर रहा हूँ। अमुक की जगह आप अपना नाम बोलेंगे कि अमुक यानी मेरा नाम रागनी है, तो मैं बोलूँगी मैं रागनी अमुक गोत्र, यानी मेरा कानकुब्ज गोत्र है, तो मैं अपना अमुक गोत्र की जगह ये बोलूँगी कानकुब्ज गोत्र। और मेरे गुरु स्वामी परमानंद महाराज जी का स्मरण करके मैं हनुमान जी के सामने संकल्प लूँगी, वो पानी ज़मीन पर गिरा दूँगी। उसके बाद मैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तैयार हो जाऊँगी। उससे पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले मैं श्री राम जी का स्मरण करके हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ करूँगी। उससे पहले मैं अतुलित बलधामम शर्मण शैलाब्देहम दानुजबेन किशानम गैरिनाम गण्यम सकल कुड़ निधानम वान नामधीशम रघुतीय प्रियभक्तम भाज जाता नवामी, ये श्लोक पढ़ूँगी। उसके बाद मैं दोहा पढ़ूँगी श्री गुरु चरण सरोज रज। ये पढ़ने के बाद मैं हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ करूँगी। और जो रेवड़ियाँ, जो चने हमने पूजा के लिए लिए थे, वो उसमें से हम एक, जब भी हमारा हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होगा तो हम उसमें से एक चना, एक रेवड़ी निकाल कर दूसरी कटोरी में, साफ़ कटोरी में डालेंगे। और जब हमारी ये साधना चल रही होगी 21 दिन की, या हमारी 21 मंगलवार की, हमने जो भी का प्रण लिया होगा, जो भी संकल्प लिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो प्रसाद उस कटोरी में डालते जाएंगे और वो वहीं मंदिर के सामने ही रखी छोड़ देंगे। ठीक है ना, उसको ढक के रखिएगा, ऐसा नहीं है खुला छोड़ दें आप। और आप फिर जब पढ़ेंगे तो फिर उसमें से रेवड़ियाँ निकाल के इसमें डालेंगे, तो आपको पता पड़ता रहेगा कि आपने कितने आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिए हैं एट ए टाइम। ठीक है, वो रेवड़ियाँ वहीं रखें। जब आपका 108 पाठ पूरा हो जाए तो वो पहले भोग आप हनुमान जी को समर्पित करेंगे। उसके बाद आप वो प्रसाद खुद खाएंगे, स्वयं खाएंगे। ठीक है, आपको बांटना नहीं है, आपको स्वयं ग्रहण करना है, क्योंकि पूरी हनुमान चालीसा 21 दिन की जो आपने संकल्प लिया था, आपने पूरा किया है, तो वो प्रसाद आपको ही खाना है, आप किसी को भी नहीं बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद बस अपनी मनोकामना हनुमान जी से बोल देनी है। और बस आप, मुझे नहीं लगता आपको 108 मान लीजिए आपने 21 दिन का संकल्प लिया तो आपको 21 दिन के बाद ही इसका रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो नहीं मिला था, मैं सच बोलूँ आपको, मुझे नहीं मिला। और मैंने 21 दिन का संकल्प लिया भी नहीं है। मैंने सिर्फ 7 दिन का 7 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था, उसी से मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो आप समझिए 7 दिन तो मुझे लगे भी नहीं थे, तीसरा या चौथा मेरा दिन था, उसी दिन मेरा ये काम पूरा हो चुका था, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन क्योंकि आपने आपने संकल्प लिया कि 21 दिन,
है ना, या 21 मंगलवार, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी मनोकामना पहली आपके अगर नहीं, अगर तो मैं पता नहीं क्यों बोला मैंने, अगर तो मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 21 मंगलवार बहुत हो जाएंगे, है ना, या 21 दिन बहुत हो जाएंगे आपका, तो बहुत पहले। इसलिए मैं आपसे अनुरोध इस बात का ज़रूर करूँगी कि अगर आप पहली बार ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको 21 दिन या 21 मंगलवार का तो संकल्प लेना ही पड़ेगा। बस आप अपनी मनोकामना कह के हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें, और आप भूल जाइए कि आपने कोई साधना की है। और आप बस ये मत सोचिएगा, दिन मत गिनिएगा कि अरे मैंने पढ़ लिया अभी तक क्यों नहीं हुआ। होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, 1000% होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। अब इसका वर्णन मैं इस तुच्छ बुद्धि से नहीं कर सकती, तुच्छ वाणी से नहीं कर सकती। फिर भी इतना कह सकती हूँ कि साधना आपकी विफल नहीं जाने वाली है। आपकी ये साधना निश्चित ही आपकी अभिलाषा की पूर्ति करेगी ही करेगी, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है ना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बस आप ये करके देखिए, और आप देखिए चमत्कार आपके जीवन में क्या क्या होते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई भी चमत्कार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी, मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी कि मेरी वजह से कोई एक इंसान भी प्रेरित होता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे लग रहा है अब मुझे इस वीडियो का यहीं एंड कर देना चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय बजरंगबली।